बता रहे हैं, बहुत समझ बढ़िया, आ रहा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास लिखेंगे तो आ जाएंगे। आप उसको सीरियल वाइज सुनो, एक नंबर से आपको हर चीज़ का मतलब पता लगने लग जाएगा। सारी शंकाएं ख़त्म, सारे भेदभाव ख़त्म, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ख़त्म। मुसलमान केवल तब तक मुसलमान है जब तक उसको कोई गाइड करने वाला सही से नहीं मिल रहा है। हमारे सत्संग सुन के पता नहीं कितने मुसलमान आके नाम दीक्षा लेके चले गए, क्योंकि उनकी कुरान में भी आत्मा की महिमा गाई है, लेकिन कोई बताने वाला मिल ही नहीं रहा है। 5 टाइम की नमाज में ही ख़त्म कर देते हैं सारी कहानी। जबकि कुरान में एक इनका ग्रंथ है, कुरान के जैसा ही है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 5 टाइम की नमाज आप 70 साल भी करोगे और एक पल का ध्यान करोगे, तब भी वो 70 साल की नमाज उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। बिल्कुल क्लियर लिखा है। अब ये ध्यान किसका करोगे, ये वहाँ पे नहीं समझाया गया है, इसलिए किसी को पता नहीं लग रहा है। ध्यान केवल आत्मा का करना है, आत्मा के अलावा और किसी का ध्यान धरना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। कृष्ण जी अपने मुंह से महिमा गा के गए हैं आत्मा की, लेकिन लोगों को आत्मा का ज्ञान समझ में ही नहीं आया। अब समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि उनको कोई गुरु नहीं मिला समझाने वाला। बात इतनी सी है। लोग कृष्ण जी की बात को नहीं समझ रहे हैं, कृष्ण जी को पूजने में लग गए हैं, शरीर को पूजने में लग गए हैं, जबकि आप कृष्ण जी की पूजा तब भी नहीं कर पा रहे हो, आप तो केवल मूर्ति की पूजा कर रहे हो। अगर कृष्ण जी सामने प्रकट हो जाएं, उनकी पूजा करो, सेवा करो, समझ में आता है। आप पत्थर को कृष्ण जी मान के अगर पूजा करोगे तो क्या समझ में आता है। सोमनाथ के मंदिर में 17 बार अटैक किया मुगलों ने, मुसलमानों ने लूट के ले गए। सोचो, आपका घर कोई नहीं लूट पा रहा, गली में कितने मुसलमान हैं, लूट के दिखाएं। आप अपने घर की रक्षा करने में समर्थ हो, तो भोले शंकर सोमनाथ के मंदिर की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं 17 बार? क्योंकि भोले शंकर सोमनाथ में है ही नहीं। अगर वो होते तो मैं कहता हूं एक बार भी लूट के दिखा देता कोई, लेकिन नहीं समझ में आ रहा लोगों को। लोग शिवलिंग को भोले शंकर मान के बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर शिव महापुराण भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि शिव महापुराण कह क्या रहा है, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है, बात ही नहीं समझ में आ रही किसी के। खैर, अब जागृति हो रही है। आप जैसे विवेकी हंस हैं मालिक के, बहुत जाग रहे हैं, और आने वाले समय में सब एक हो जाएंगे। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बस एक बार विवेकी हंस एक आवाज़ में बोल पड़े ना, फिर पूरी दुनिया हिल जाएगी, आप चिंता ना करें। चलो ठीक है, अब आप लोग करें अपना डिस्कस, जो भी मैंने बोला है उसको अच्छी तरह समझें, आपस में विचार करें, और जो सत्य है उसके साथ जुड़ जाएं। मैं ये नहीं कहता हमारे साथ जुड़े या किसी और के, हम कहते हैं जो सत्य है उसके साथ जुड़ें, उसके ज्ञान के साथ जुड़ें और अपना कल्याण करें। नहीं तो समय ज़्यादा नहीं है किसी के पास। देखो कैसे हादसे हो रहे हैं, 300 बंदा मर गया ट्रेन में, बताओ। वो क्या भगवान की पूजा नहीं करता था? कितने लोग थे वहाँ पे, क्या नाम है, जो जगन्नाथपुरी, वो दर्शन करके आ रहे होंगे उड़ीसा से, तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया उनको? या अल्लाह की बंदगी करके आ रहे होंगे, क्यों नहीं बचाया उनको? क्योंकि भगवान कभी किसी को बचाता ही नहीं है। गीता में स्पष्ट लिखा है कि ना तो मैं किसी का पुण्य ग्रहण करता हूँ और ना ही मैं किसी का पाप ग्रहण करता हूँ, यानी मैं पाप और पुण्य ग्रहण करता ही नहीं हूँ। मैं किसी को ना बचाता हूँ ना मैं किसी को मारता हूँ। अपना ही जो प्रकृति का रोल है वो प्रकृति कर रही है, हो सब मेरे ही द्वारा रहा है, यानी आत्मा की शक्ति से सब हो रहा है, लेकिन मैं इंटरफियर नहीं करता किसी में भी। मैंने बचने का एक साधन बना रखा है, ग्रंथ पढ़ो और उसको समझो कि क्या मैंने कहा है, वही एकमात्र रास्ता है। घंटियां बजा के या मंदिरों में पूजा करके इससे कोई बचने वाला नहीं है। काल रूपी जो आएगी मृत्यु सबको खाएगी, लेकिन मृत्यु से बचने का एक ही रास्ता है कि आप आत्मज्ञान को जानें और आत्मा ही हो जाएं, फिर मृत्यु आपको छू ही नहीं सकती। कबीर साहब कहते हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा, यानी अब मैं नहीं मरूंगा। संसार मरेगा, संसार क्या है? काया, शरीर, ये मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं तो अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, जिसको हम गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब बताओ, जीव को हम अविनाशी